बिलाल की सारी प्रॉपर्टी क्या बादल के नाम हो सकती है? तुम्हें तो बहुत नींद आ रही है, ये पी लो फिर सो जाना। क्या हो रहा है? दूध देने जा रही हूँ सबको, आपको यहीं दे दूँ? नहीं, मेरा और रमशा का आप एक ट्रे में रख दें, मैं उसके कमरे में जा रही हूँ, मैं ले जाऊंगी। चीनी डाली है तुमने इसमें? नहीं रमशा बीबी को चीनी नहीं पसंद दूध। अरे उसके लिए चीनी जरूरी है, आप मुझे चम्मच दें। रख दो इधर। तुम्हें तो बहुत नींद आ रही है, ये पी लो फिर सो जाना। मेरे ख्याल में सईदा ने इसमें चीनी डाल दी है, इसका बहुत अजीब सा जायका आ रहा है। तो तुम्हें इस हालत में चीनी की जरूरत है? मैं नहीं उसे खाता मिलाने के लिए, पी लो। अभी मेरा दिल भी नहीं चाह रहा, मैं बाद में पी लूंगी। क्या हो गया? पी लो, कोई जहर थोड़ी मिला हुआ है। नहीं अभी बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, मैं पीना होगा तो मैं मांग लूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। माहम जिसने कभी मुझे पानी का ग्लास नहीं दिया, एक टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए कोई डिश तक मेरी तरफ नहीं बढ़ाई, वो कैसे मेरे लिए इतनी फिक्रमंद हो गई कि दूध का ग्लास खुद लेकर मेरे कमरे में आई। पहले मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने जूस के ग्लास में कुछ मिलाकर इसका बच्चा खत्म कर दिया, और अब अपनी खुद साख्ता सोच के तहत वही दाव मुझ पर आजमाने आई है। क्या हो रहा है? क्या हो गया? ये डरने की क्या बात है? मैं हूं किंसा। हद कर दी है तुमने, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं यहां तक आ गया और तुम्हें कुछ पता ही नहीं। एक सुई से काम करी थी, तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला। हाँ, अम्मा के ना होने से घर में काफी सन्नाटा भी हो जाता है। हाँ बहुत ज्यादा। ये तो शुक्र है कि मैं स्कूल से आके सो जाती हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल ही घबरा जाऊँ यार। वैसे तुमने काफी दिनों से खाला की तरफ चलने को नहीं कहा। मुझे लगता है कि तुम थके हुए आते हो तो। कभी थका हुआ हो सकता हूँ, लेकिन रोज नहीं। जिस दिन बोलोगे चल पड़ेंगे। फिर ऐसा करते हैं कि हम कल चलते हैं। आज तो वैसे भी खाला गई हुई है ना अम्मी के घर। अम्मा क्यों, खैरियत? हाँ हाँ सब खैरियत है, वैसे ही अम्मी से मिलने गई हुई। अब तो हो सकता है कि रेस्टोरेंट भी चली गई हूँ। मुझे कही थी कि 6 बजे तक उन्होंने वहां पर लाजमी पहुंचना है। अच्छा चलो, हाँ कल ही चलेंगे फिर। अच्छा फ्री होके मेरे लिए चाय बना देना। तुमने कुछ भेजा नहीं? आज सादा सा डिनर था। दानियाल भाई एक लोकेशन दिखाने के लिए ले गए थे, बस वहीं वक्त लग गया थोड़ा। दानियाल भाई लोकेशन दिखाने? रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया उन्होंने? नहीं, वो एक घर दिखाने लेकर गए थे। बहुत खूबसूरत घर था, मुझे भी बहुत पसंद आया, लेकिन क्या? लेकिन ये कि अगर मैंने अम्मी अब्बू के बगैर वो घर खरीद लिया तो उन्हें ये ना लगने लगे कि मैं उनकी मर्जी के बगैर इतने बड़े बड़े फैसले करने लगा हूं। लो, ये कोई प्रॉब्लम है? उन्हें भी साथ ले जाना, और अगर डन करते हैं तो ले लो। अच्छा, और अगर तुम्हें पसंद ना आया तो? मुझे तो अब आदत हो गई है। तंज करियो हमारे इस गरीब खाने पर। नहीं तो जिंदगी की गाड़ी बहुत मुश्किल से ट्रैक पर आई है। अगरचे ये वो ट्रैक नहीं जिससे जिंदगी की गाड़ी का आगाज हुआ था। माई लाइफ इज एनीथिंग बट कंफर्टेबल। पछतावा नहीं होता ये अच्छी जिंदगी छोड़कर? मेरे साथ जो कुछ हुआ और
जैसे तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। इस सब का एक ही सलूशन है, या तो मैं सबको सच बता दूं या सुसाइड कर। मनाल, मैं कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ। तुम मना कर दो, मैं आइंदा कोई काम नहीं कहूंगा। और कहती है तो जॉब भी छोड़ देता हूँ, वो भी तुमने ही दिलाई। तुम अब मैरिड हो, जॉब तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें वहां पे किसी किस्म का मसला भी नहीं है। तुम्हारे लिए तो मसला है ना। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए मसला हूं। मुझे ये बताओ, बिलाल की सारी प्रॉपर्टी क्या बादल के नाम हो सकती है? देखो, तो ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जब तक बाजिल अडल्ट नहीं हो जाता तुम उसकी गार्डियन तो बन सकती हो, मगर बाजिल के नाम कुछ शिफ्ट नहीं हो सकता। क्यों? हाँ, वो बिलाल के शेयर्स थे ना स्टॉक एक्सचेंज में और एक प्राइवेट एयरलाइन कंपनी में भी। कैन आई आस्क, ऐसा क्या है जो तुम इनसिक्योर कर रहे हो? देखो, बिलाल की जहां जहां इन्वेस्टमेंट थी वहां से जो भी प्रॉफिट आता है वो तुम्हारे और बिलाल के जॉइंट अकाउंट में जमा होता रहता है, और उसके अलावा बिलाल का जहां पे हिस्सा बनता है वो वक्त आने पे बाजिल का नाम कर दिया जाएगा। व्हाट्स द इशू? ओके, वो माँ हूं ना, ऑफ कोर्स अपने बेटे का फ्यूचर सेव करने का सोचूंगी। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, मगर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम एंड इट विल बी डन। चाय भी होगी? नहीं, सर मेरे लिए तो मंगा दो। क्या कर रही हो? लेडीज परफ्यूम है ये। जब हम दोनों साथ होंगे तो किसी को क्या मालूम कि खुशबू कहाँ से आ रही है। हम हमेशा साथ होंगे। इंशाल्लाह। दो ये, जाओ मैं आ रहा हूँ। आज वाकई समीर ने कोई मैसेज नहीं भेजा, कोई काम भी नहीं कहा। मतलब वो वाकई नाराज हो गया। मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? मैं यही तो चाहती हूँ कि मेरा और समीर का कोई ताल्लुक ही ना रहे। तो अच्छा ही है कि समीर खुद पीछे हट गया, वरना अब तक उसने परेशान कर दिया था मुझे। मैं भी नहीं सोच सकता था कि तुम जिंदगी किसी और के साथ गुजार सकती, और उसके साथ रहते हुए मुझे इग्नोर कर सकती।